देखिए बेटा, पहले हम आज करेंगे वर्कशीट नंबर 63 जो हम पहले कर चुके हैं। वर्कशीट नंबर 62 उसमें हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक वितरण के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक से दूसरी शेल में जाते हैं, हमने ये पढ़ा था, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक वितरण के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि किस तरीके से वो अपना अष्टक पूरा करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या के बारे में, कि जो हमारे परमाणु होते हैं उनकी संख्या और उनका द्रव्यमान की संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है। हम जानते हैं कि परमाणु अपरमाणु कणों से बना होता है। पता है हमें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना होता है ना। परमाणु जो होता है, पहला कौन सा होता है, प्रोटॉन। पहले कौन सा होता है, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने, ये पता है आपको। प्रोटॉन हमें ऐसे लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज जे चार्विक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, दोबारा पढ़ रहे हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं, न्यूक्लियस में, मतलब कि हमारे नाभिक में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके आसपास घूमते हैं। ठीक है, ये पता है हमें। किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु क्रमांक संख्या कहलाती है। जो हमारे परमाणु के जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स में पता है ना, जो इतने प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारा परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या कहलाता है वो। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहलाता है उस परमाणु का। एटॉमिक नंबर किसकी कहलाता है, जो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। इसे Z से दर्शाया जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लो हमारा ये है, इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे, मान लो इसमें मान लो 3 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, इक्वल होते हैं इनका नंबर। इसलिए किसी भी परमाणु में कुल आवेश शून्य होता है। हम कहते हैं ना कि हमारा जो परमाणु है वो शून्य होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए। लेकिन वह कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तो वह असंतुलित हो। अब हम अगर इसको दे देंगे तो असंतुलित हो जाएगा ना। यहाँ पर 3 प्रोटॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो असंतुलित हो गया। तो इसलिए इन पे क्या आता है, आवेश आ जाता है प्लस या माइनस का, प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव का आवेश इन पे हो जाता है और ये आयन का निर्माण करता है। वो कैसे करता है ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, बड़ी क्लासेस में या फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करता है, हमारा ये आयन का निर्माण करता है। अब आता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है। हाँ ना, पहले हमने क्या पढ़ी थी, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसकी इक्वल होती है, हमारी प्रोटॉन्स की इक्वल होती है। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1 इकाई, और आवेश +1 लिया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 इकाई ही होता है, लेकिन आवेश 0 होता है। उस पर हमारा जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी एक प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन का 1 ले जाता है। ठीक है, समझ गए आप, 1+1 मान लो। ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ नहीं होता है और उसका आवेश -1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन उसका जो आवेश होता है वो 1 होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। जो हमारा ये होता है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूक्लियस होते हैं, दोनों न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसको हम, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन भी कह सकते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये देखो, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो परमाणु में, एक परमाणु में हमारे जितने प्रोटॉन्स होंगे, मान लो हमारे प्रोटॉन्स 2 हैं, मान लो प्रोटॉन्स हमारे 3 हैं। ठीक है, तो इन दोनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर द्रव्यमान संख्या कहलाती है, m। तो इसका हो गया 5। मान लो हमारे परमाणु का क्या होगा, द्रव्यमान संख्या 5 हो गई है। परमाणु संख्या कितनी हो गई है, 2, क्योंकि प्रोटॉन जितने होते हैं उतनी परमाणु संख्या होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आया। तो इन दोनों का प्लस द्रव्यमान संख्या कहलाती है, मास नंबर कहलाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा।